जीरो है, उस केस में क्या होगा, ए आई जीरो हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जैसा मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था। अब हमारी आई जीरो की वैल्यू क्या होगी, आई वन की क्या होगी, आई टू की क्या होगी, आई थ्री की क्या होगी, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स एंड आई सेवन। इसके लिए हम एक इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन टेबल में क्या होता है, यहाँ पे इनपुट्स हमारी जो है आई जीरो टू आई सेवन हम लिख लेंगे फर्स्ट रो में, और जो हमारा एक वेरिएबल्स बच गया था, तीन तो हमने बी सी डी जो था सेलेक्ट लाइंस में यूज किया, एक हमने इनपुट टू मक्स के लिए यूज करेंगे, इनपुट टू मक्स। एक रो में क्या होगा, ए इजकल टू जीरो, ए इजकल टू जीरो का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इजकल टू वन। अब यहां पे देखिए, जब आई जीरो किस केस में था, जब हमारे इनपुट्स क्या थे बाइनरी में, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो। सेकेंड केस में क्या था, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, ऐसे आप यहां तक हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, एक की वैल्यू क्या आपकी जीरो है, तो सीक्वेंस क्या होता है आपका, ए बी सी डी। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, जीरो फोर टाइम जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो। इसकी वैल्यू जो डेसिमल में क्या हो जाएगी, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब सेकेंड रो में क्या होगा, वन ट्रिपल जीरो, वन जीरो जीरो वन, वन जीरो वन जीरो। इस तरह से डेसिमल में क्या होगा, ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल में क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये ऑलरेडी मैंने आपको के मैथ में बताया था, जो बाइनरी नंबर होगा उसका डेसिमल डेसिग्नेशन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, दो रो आ गया, एक जो वेरिएबल्स आपका था ये आपका इनपुट टू मक्स हुआ, और तीन सेलेक्ट लाइन्स हमने यूज किया बी सी डी। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम गिवन था 0 1 3 4 8 9 15, जो आपको गिवन प्रॉब्लम में होगा उसको आप सर्किल कर दीजिए। 0 गिवन था, इसको मैंने सर्किल किया, 1 था, इसको सर्किल किया, 3 को सर्किल किया, 4 को सर्किल किया, देन 8 को किया, 9 को किया एंड 15 को किया, रेस्ट को मैंने छोड़ दिया। अब देखिए, जहाँ फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। फर्स्ट रो और सेकेंड रो में दोनों में क्या आपका जीरो जीरो है, तो यहाँ पे क्या आपका ए बार और ए प्लस ए बार रूल में क्या होता है, दैट इज वन। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। यहाँ पे क्या है, केवल फर्स्ट रो में सर्कल है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। सेकेंड केस में कोई सर्किल नहीं, इसकी वैल्यू जीरो। नेक्स्ट में क्या है आपका, केवल फर्स्ट रो में सर्कल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट में भी ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, दैट इज जीरो। इसमें भी कोई सर्कल नहीं है, दैट इज जीरो। इसमें क्या पे ए इक्वल टू वन पे ए आपका ए हो जाएगा। अब आई जीरो की वैल्यू हमारी कितनी हुई, वन। आई वन की वन, आई टू की जीरो, आई थ्री की ए बार, आई फोर की ए बार, आई फाइव की जीरो, आई सिक्स जीरो एंड आई सेवन की ए। अब इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ देखो, ए है और ये वैल्यू क्या होगी, ए की कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, और एक मैंने लिया लॉजिक जीरो को ही हम जीरो भी कहते हैं, वन एंड लॉजिक वन। अब आई जीरो की वैल्यू क्या है आपकी, वन, इसको मैंने लॉजिक वन से कनेक्ट किया। आई वन की वैल्यू भी क्या है, वन है, इसको भी देखिए मैंने लॉजिक वन से कनेक्ट किया। आई टू की वैल्यू क्या आपकी, जीरो है, आई टू को मैंने लॉजिक जीरो से कनेक्ट किया। आई थ्री की वैल्यू क्या है, ए बार है, आई थ्री को देखिए यहाँ पे मैंने ए बार से कनेक्ट किया। ऐसी सारी वैल्यू को मैंने कनेक्ट किया। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम हर साल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और सिंपल होता है, हमेशा 7 नंबर 6 नंबर का आपके प्रॉब्लम में आएगी। इस तरह से और कई प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक दूसरा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग 8:1 मक्स। ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, एफ ए बी सी डी इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है आपके, 4 हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स
दैट इज 4 ABCD। सेलेक्ट लाइंस कितना हो जाएगा 4 - 1 3। सेलेक्ट लाइंस हमने क्या लिया BC एंड D। ए को हम कहाँ यूज करेंगे इनपुट पे कर देंगे। बार बार आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए A = 0 मैंने लिया, A कॉम्प्लीमेंट हो गया फर्स्ट रो में। यहाँ पे क्या होगा A हो जाएगा, A = 1 है। यहाँ पे मैंने इनपुट D0 ले लिया, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। ए डेसिमल में नंबर क्या था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर इसको आप चेंज करते हैं, सपोज कर लो आपने ले लिया ABC, आपको सेलेक्ट लाइन ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन आप जनरली क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट लाइन्स लीजिएगा और इसको इनपुट टू मक्स लीजिएगा। अब इस प्रॉब्लम में जो गिवन था 2 गिवन है, तो 2 को मैंने सर्किल किया। 4 गिवन था, 4 को सर्किल किया। 5 को सर्किल किया, 10 को सर्किल किया एंड देन 14 को किया। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कहीं पे भी सर्किल नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसमें भी 0, इसमें क्या हो जाएगा 1, क्योंकि फॉर्मूला था ना A + A बार = 1। और इसमें भी क्या दोनों सर्कल नहीं है 0, इसमें केवल फर्स्ट रो सर्कल है, ये आपका A बार, इसमें क्या हो जाएगा A बार, और इसमें क्या होगा केवल सेकेंड रो सर्कल है A, और इसमें फर्स्ट रो A बार। कौन सा मल्टीप्लेक्सर था आपका 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना था। तो मैंने इसका जो डायग्राम बनाया 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 8 इनपुट होगा, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7, और 3 सेलेक्ट लाइंस था BCD 3 सेलेक्ट लाइंस दिया, और एक आउटपुट होगा आपका FABCD। अब इस केस में D0 की वैल्यू कितनी आई है, D0 और D1 की वैल्यू 0 है। देखिए D0 D1 को मैंने लॉजिक 0 से कनेक्ट किया, D0 D1 एंड D3, D0 की वैल्यू 0, D1 की वैल्यू 0, D3 की वैल्यू 0। तो इस सर्किट में D0 D1 और D3 को मैंने लॉजिक 0 से कनेक्ट किया। फिर आपका D2 की वैल्यू लॉजिक 1 है, तो D2 को मैंने लॉजिक 1 से कनेक्ट किया। फिर है आपका D4 D5 और D7, D4 D5 और D7 को मैंने A बार से कनेक्ट किया, और D6 को A से कनेक्ट किया। D6 को देखिए इस लाइन को A से कनेक्ट किया। ये आपका कंप्लीट प्रॉब्लम हुआ, बहुत आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह से 16:1 मक्स का यूज करना हो, जैसे ये प्रॉब्लम है आपका, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रीम 16:1 मक्स। इसमें देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं 5, 1 2 3 4 5, टोटल वेरिएबल 5 हो जाएंगे। सेलेक्ट लाइंस कितने होंगे 4 हो जाएंगे n-1। तो देखिए यहाँ पे मैंने BCDE सेलेक्ट लाइंस ले लिया है, और A हमने क्या दिया इनपुट टू मक्स कर दिया। अब इसमें क्या होगा आपका D0 से लेकर के D15 तक होगा, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 9 D15 तक होगा, क्योंकि 5 वेरिएबल था ना, यहाँ पे आपका D15 तक होगा। और जो भी प्रॉब्लम में गिवन है, देखिए यहाँ पे 2 गिवन है, 2 को मैंने सर्किल किया, 4 को सर्किल किया, 5 को सर्किल किया, ऐसे सर्किल किया, ए वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए 16:1 करिए, यहाँ D0 से लेकर के D15 तक दीजिए, जैसा प्रीवियस में बताया था, और एक आपका आउटपुट जाएगा। यहाँ पे 4 सेलेक्ट लाइन होंगे आपके B C D एंड E, और जो वैल्यू आया आप उससे कनेक्ट कर दीजिएगा। इसको आप कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे है जैसे इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, इसमें वही है, इसमें इन्हें स्पेसिफाई नहीं किया किस मल्टीप्लेक्सर का आपको यूज करना है, लेकिन इसको इन्होंने POS फॉर्म में दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है POS के फॉर्म में, तो सबसे पहले उसको आप SOP में कन्वर्ट कर लीजिए। SOP में कन्वर्ट मैंने किया, यहाँ पे जो टर्म्स आपके एब्सेंट है, जैसे यहाँ पे 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 7 1 13, ये आपके मेन टर्म मीन्स SOP के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सेम प्रोसेस, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं,
n इक्वल टू 4, कितने सेलेक्ट लाइन्स होंगे, 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगे, बी सी डी होंगे। कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, 2 पावर n माइनस 1, तो 2 पावर 4 माइनस 1, तो 2 पावर 3, ये आपका 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना है। तो 8:1 में क्या होगा, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। अब इनपुट टू मक्स क्या होगा, जो पहला वेरिएबल है आपका ए इक्वल टू 0 हो गया, ए इक्वल टू 1 हुआ। ये नंबरिंग क्या होगा डेसिमल में, 0 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मैंने पहले आपको बताया आप उस तरह से कर लीजिएगा। 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जो प्रॉब्लम में आपको गिवन है 1 दिया हुआ, इसको सर्किल किया, 2 को सर्किल किया, 4 को सर्किल किया, 7 को किया, 11 को किया, 13 को किया एंड 15 को किया। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो कोई भी सर्कल नहीं है, दैट इज 0। इसमें केवल फर्स्ट रो सर्कल है, ए बार हो जाएगा, ए बार। अब यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस, ए बी सी डी 3 सेलेक्ट लाइन्स हुआ। अब D0 की वैल्यू क्या है, 0 है, ये लॉजिक 0 से कनेक्ट हुआ। फिर D6 भी आपका क्या है, 0 है, लॉजिक 0 से कनेक्ट हुआ। तो ये आप कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन, इसमें आपके डोंट केयर के टर्म गिवन हो, डोंट केयर के टर्म गिवन है, जैसे प्रॉब्लम है ना, इसमें आपके डोंट केयर के टर्म गिवन है और इस एसओपी फॉर्म में है। द बूलियन फंक्शन हैज 3 डोंट केयर्स कंडीशंस which can be treated as either 0 or 1. In this example, don't care is considered as 1. इसमें मैंने don't care कंडीशन को 1 कंसीडर किया है। अब इसमें क्या होगा, सेलेक्ट लाइंस कितने होंगे, 3 सेलेक्ट लाइंस का यूज करेंगे, बी सी डी। और कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज होगा, 8:1, 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज होगा, क्योंकि n इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका 4 है। कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, 2 पावर n माइनस 1, तो 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 3, दैट इज 8। यहाँ पे 8 सेलेक्ट लाइन्स, 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज होगा। फिर वही प्रोसेस, D0 से D7 जो गिवन आपको वहां पे देख सर्किल कीजिए। अब इस प्रॉब्लम में डोंट केयर के 3 टर्म है, 3 8 एंड 14। इस प्रॉब्लम में डोंट केयर को कंसीडर किया है एज 1, दैट इज लॉजिक 1, इसको हमें कंसीडर करना है। 3 8 0 2 6 10, 0 को सर्किल किया, 2 को सर्किल किया, 6 को किया, 10 को किया, 11 12 13 किया, 11 12 13 किया। और जो 3 आपके डोंट केयर के टर्म से 3 8 एंड 14, 3 8 एंड 14। फिर वही सेम चीज करिए आप, यहाँ पे D0 की वैल्यू 1 आ गई, D1 0, D2 1, D3 1, 8:1 मक्स है। 8 इनपुट हमारे पास D0 से लेकर के D7, 3 सेलेक्ट लाइन्स है, बी सी एंड डी, बी सी डी। और D0 की जो वैल्यू है ये हमारा 1 है, यहाँ से लॉजिक 1 पे कनेक्ट किया। ऐसे सिमिलर पे आप कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन आपको इस तरह से दिया है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग 8:1 मक्स, अगर आपके वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, इस तरह की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है। सबसे पहले इसका मीन टर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। मीन टर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप वही प्रोसेस फिर से रिपीट करिए। एक असाइनमेंट आप लोग करिए, इम्प्लीमेंट, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। इम्प्लीमेंट full adder circuit, full adder circuit using multiplexer। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, पहले आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, 2 आउटपुट आएगा, एक सम के फॉर्म में, एक कैरी के फॉर्म में। उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आपके मीन टर्म्स हो जाएंगे। इसको आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर पे आपको हम डीमल्टीप्लेक्सर एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपको हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में कहेंगे। और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू। कितनी देर का था?